हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का पूरा अपडेटेड है, सब कुछ कवर किया जाएगा। फटाफट से आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो पूरा महीने का कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो ये ग्रेन एटीएम खोला गया है हरियाणा में। किस समूह ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो मेड जीनोम में घोषणा की है विश्व बैंक समूह ने, ठीक है। तो भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जीनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करेगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना। 17 जुलाई को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई को पूरे देश में विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्याग दिवस मनाया गया, क्योंकि ये इस बार करंट में रहा है। बाकी जो डे होते हैं वो तो पता रहते हैं, बट जो नहीं पता रहते हैं जुलाई से रिलेटेड ये हम डिस्कस करेंगे। भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो मोंक फ्रूट की पहली है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है ट्विटर ने। फ्लीट्स फीचर जो है ट्विटर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन गुजरात में। किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है? तो ये की है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने। किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? तो दानिश सिद्दीकी जो कि भारतीय पत्रकार हैं, तो इनकी हत्या हुई है कवरेज के दौरान। कहाँ पर ये हुई है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण कहाँ किया गया है? सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म जो है वो सिंगापुर में अनावरण किया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। इसका पहले नाम था मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा इंडोनेशिया में। कौन सा देश जोगा जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का है जोगा जोग, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाल ही में किस देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया गया है? हिकेम मेचिची, ठीक है। तो ये है ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि वहां पे हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही में सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो सुपरबिट एक टेलीस्कोप है जिसका निर्माण किया जा रहा है नासा के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और कितने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने और किसने मिलकर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये की है नीति आयोग ने। किसके? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है नीति आयोग ने। हाल ही में जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है? तो ये दी है $100 मिलियन की, ठीक है। जो अफगान प्रवासी हैं, अफगानिस्तान प्रवासी हैं के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड की मंजूरी दी है? $100 मिलियन के। नेक्स्ट इज, हाल ही में HCL के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HCL के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया है C विजय कुमार को। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया CRPF ने। CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% घटाने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में मणिपुर सरकार ने किस खिलाड़ी को ASP के पद पर नियुक्त किया है?
तो मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने एएसपी के पद पर नियुक्त किया है। मीराबाई चानू जो हैं, अब तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इनका नाम पता ना हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताइए कि ये अभी इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारों के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है? तो ये पहुंचाई है यूएसए ने, क्यूबा में पहुंचाएंगे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है? किस देश ने किया है भारत को पहली बार? तो ये किया है रूस ने। ट्रोइका प्लस मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रूस ने भारत को पहली बार आमंत्रित किया है। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है आकाश का। ठीक है, आकाश जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी कहाँ दी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी जो है वो लद्दाख में दी है, लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? बाल सेवा योजना है उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो जो 2032 है वो होंगे ब्रिस्बेन में होंगे 2032। नेक्स्ट, हाल ही में लिवरपूल को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है। यह किस देश में स्थित है? लिवरपूल को हटा दिया गया है, तो ये है इंग्लैंड से। पहले ये विश्व धरोहर स्थल था लेकिन अब इस लिस्ट से बाहर हो गया है। तो जो जुड़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हटते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत जो है वो दिल्ली में दर्ज की गई है। भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये कुर्था और जयनगर के बीच जो ट्रेन सेवा चालू की गई है ये है नेपाल के बीच, भारत और नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? वैश्विक विकास दर रहेगी 6% लगभग, IMF ने दिया है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है वो उत्तर चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट इज, किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त किया गया है? किस देश ने? तो ये किया है सऊदी अरब ने। पहले पुरुष जो है वो जरूरी रहता था जाना हज के लिए, लेकिन अब ऐसी बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने रैनसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? गिरा साराभाई जो हैं उनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक रहे हैं। 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला दिवस। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हुआ है आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और गुजरात सरकार के बीच में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं? ये किए हैं 75,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है, जिसमें लद्दाख भी आएगा। नेक्स्ट, केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो केरल ने जो किया है वो किया है मातृ कवच जो है केरल ने गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है।
कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी? तो सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ये हुआ है स्वीडन में। स्वीडन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश बन गया है। ठीक है, सबसे नवीनतम जुलाई में जो शामिल हुआ है वो है स्वीडन। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाया, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश नोरो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है? नोरो वायरस हाल ही में चर्चा में है। तो ये कहाँ पर फैला है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में फैला है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। नए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल 40वां भारतीय स्थल कौन सा बना है? तो ये बना है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा बना है भारत का 40वां भारतीय स्थल। तो कितने हो गए हैं टोटल विश्व विरासत स्थल? 40। लेटेस्ट है धौलावीरा। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो 13 साल की जापानी छात्रा है, इन्होंने जीत लिया है निशिया मोमोजी। भारत का जो पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पूरा परफॉर्मेंस रहेगा ओलंपिक में, उसका एक वीडियो अलग से लाऊंगी। जैसे ही ओलंपिक गेम्स पूरे होंगे तो पूरा समराइज करके वन लाइनर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये निशिया मोमोजी का नाम याद रखना। 13 साल की है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा। तो स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा पहली बार शामिल हुई और 13 साल की है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और गोल्ड मेडल जीता है निशिया मोमोजी। ठीक है, मोमोज खाते हो ना, तो मोमोज से याद रखना निशिया मोमोजी। निशी मतलब रात में मोमोज खाने के लिए जाते हैं ना सब लोग पार्टी करने, इनका नाम ऐसे याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आना ही है, और ऐसे नाम जो है भूल जाते हैं। तो रात में और निशिया मोमोजी, ठीक है, मोमोज खाने जाते हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये बना है पुरी बन गया है पहला शहर, जगन्नाथपुरी। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। ठीक है, नासिर कमल। हाल ही में सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं पृथ्वी शॉ सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया। किस शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की कंपनी ने 600 मिलियन के में सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया है? ये किया है वाइजू ने। ठीक है, वाइजू ने किया है सिंगापुर की ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण। तो अब ग्रेट लर्निंग और वाइजू ये मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेवी ने अमेरिका से कौन सी लंबी दूरी की समुद्री पनडुब्बी रोधी विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है? ठीक है, तो ये किया है P8 क्या है? समुद्री पनडुब्बी रोधी विमान। ठीक है, जिसको अपने बेड़े में शामिल किया है भारतीय नेवी ने, P8। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये कर दिया है 28%। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 28% हो गया है महंगाई भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? मणिपुर में। किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है? यूरो कप 2020 जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, गोल्डन बूट। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 2026 में होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा या 5 स्टार होटल बनाया गया है? तो रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है गांधीनगर में। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है?
ये बनाई है गुजरात में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क यहाँ पे स्थापित होगा। कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो इजराइल बन गया है, ठीक है। इजराइल जो है तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। 15 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्त मंत्री और त्योपो नामगे सेरिंग ने किस देश के ने भारत का भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है? तो नाम से ही है सेरिंग, है ना, त्योपो सेरिंग। तो भारतीय वित्त मंत्री और भूटान ने मिलकर कौन सा भीम यूपीआई लॉन्च किया है? भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत की कोविड-19 वैक्सीन को वैक्सीन के साथ समझौता समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो ये भारत और ब्राजील ने कर दिया है। जो कोवैक्सीन के साथ समझौता था ब्राजील का, वो समाप्त कर दिया है। हाल ही में टाइफून इनफा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो टाइफून इनफा जो है वो कहाँ पर आया? चीन में। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 39 विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो इस विश्व विरासत के रूप में चुना गया है रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जो है वो 39वां है, और 40वां कौन सा है अभी हाल मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज एक बार फिर से देख लीजिए। 39वां बन गया है रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, ठीक है। तो ये भी दो शामिल हुए हैं हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, रामप्पा मंदिर और धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्माइल योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? स्माइल योजना जो है किसकी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, है ना। न्याय मिलेगा तो ही चेहरे पे स्माइल आएगी, इसे याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है चेरापूंजी में। पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? पेगासस नामक स्पाईवेयर जो है वो इजराइल ने। पेगासस काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक स्पाईवेयर है जिसे मालवेयर होता है, ठीक है। इसी तरह से स्पाईवेयर है ये, और इससे जासूसी की जा रही थी, अभी काफी चर्चे में है। और इससे किसने विकसित किया है इसको? इजराइल ने। हाल ही में रेनिगेट्स बॉर्न इन यूएसए नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है रेनिगेट्स पुस्तक है बाराक ओबामा, ब्रूस और स्प्रिंगसन की। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रिया मलिक ने जीता है विश्व कैडेट चैंपियनशिप की, प्रिया मलिक, ठीक है। हाल ही में करगिल विजय दिवस कब मनाया गया? करगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो बीएस येदियुरप्पा जो है कहाँ के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के, और उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो इंद्र सैन्य अभ्यास है भारत और रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी द्वारा कौन सी नई बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है बस बुकिंग। किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की है? ठीक है, तो ये की है SKAO ने। किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक व्यापार समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग व्यापार नामक व्यापार समूह की अध्यक्षता की है न्यूजीलैंड ने। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया? मंकी पॉक्स का मामला आया टेक्सास में। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? ये पहुंच गया है 40 करोड़ के पार। और विद्युत मंत्री ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? तो ये की है 9वीं। बशर असद कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो बशर अल असद जो है सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं 4थी बार, ठीक है, 4 बार ये रहे हैं। कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है किसने? अर्जुन मुंडा ने। श्री राजीव रंजन मिश्रा ने किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड में। किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? ये दिया है नितिन गडकरी जी ने। लास्ट इज क्वेश्चन, 17 जुलाई के बस बाकी है,
और ये पेज आगे पीछे हो गए हैं, बस इसमें पूरा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक का है। भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनोज सिन्हा के द्वारा। किस देश ने भारत का 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? ठीक है, सेब का निर्यात किया है यूके। पूर्व भारतीय मध्य क्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो ये कौन थे? बल्लेबाज थे यशपाल शर्मा, जिनका निधन हो गया 66 वर्ष में। वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 14,000 रन बनाने वाले क्रिस गेल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? 3 देशों में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ये बना है लद्दाख। भारतीय मूल की सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कौन सी महिला बन गई है? बन गई है तीसरी भारतीय महिला सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला भारतीय मूल की हैं, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय महिला बन गई है तीसरी। हाल ही में ये चर्चा में रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। सारे हो गए हैं, थोड़े बहुत और बचे हैं 1-2 क्वेश्चन। इसकी वीडियो की PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, KBC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम में जाने के पहले इसको जरूर देख लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।